तो ब्रिक्स देशों के बीच काफी समय से चली आ रही ब्रिक्स बैंक की मांग पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर $100 अरब का एक बैंक बनाने का फैसला किया है। इस बैंक का पहला सीईओ भारतीय होगा। ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों पर वित्तीय निर्भरता घटाने के मकसद से ब्रिक्स देशों ने एक विकास बैंक बनाने पर सहमति जताई है। $50 अरब की शुरुआती पूंजी वाले इस बैंक का पहला अध्यक्ष भारत से होगा और बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में बनाया जाएगा। सम्मेलन में विकास बैंक के अलावा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट स्थापित करने पर भी समझौता हुआ है। मंगलवार को ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में $50 अरब की शुरुआती पूंजी के साथ विकास बैंक की स्थापना पर सहमति बनी। बैंक की पूंजी को बाद में बढ़ाकर $100 अरब तक किया जा सकता है। बैंक के लिए पांचों देश बराबर रकम साझा करेंगे। ये बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास के लिए संसाधनों के सही तरीके से इस्तेमाल की दिशा में विकासशील देशों की मदद करेगा। भारत शुरू से ही इस बात पर जोर देता रहा है कि विकास बैंक बनने की सूरत में इस पर किसी भी सदस्य देश का वर्चस्व नहीं हो। ब्रिक्स देशों ने इस भावना का ख्याल रखा है। बैंक का मुख्यालय जहां शंघाई में बनाया जाएगा, वहीं इसका पहला अध्यक्ष भारत से होगा। बैंक के बोर्ड का शुरुआती जिम्मा ब्राजील को मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक स्थानीय सेंटर बनाया जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा बैंक बनाने का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर अपनी निर्भरता घटाना है। गौरतलब है कि किसी भी आपात स्थिति में दुनिया के विकासशील देशों को अमेरिकी और यूरोपीय देशों की प्रभुत्वता वाली इन संस्थाओं की मदद की बाट जोहनी पड़ती है, लेकिन अब ये देश इस बैंक की रकम का इस्तेमाल ऐसी स्थिति आने पर कर सकेंगे। ब्रिक्स देशों ने बैंक के अलावा $100 अरब के शुरुआती फंड वाले कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की व्यवस्था पर भी सहमति जताई है। इसका काम किसी देश की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी समस्याओं को दूर करना, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और वैश्विक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को मजबूत करना होगा। माना जा रहा है कि इस रिजर्व में चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। वे $41 अरब मुहैया करा सकता है। इसके अलावा भारत, ब्राजील और रूस प्रत्येक $18 अरब की रकम दे सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका इसके लिए $5 अरब मुहैया करा सकता है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने गए पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। पीएम ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी देशों से सहयोग की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के आर्थिक मंच पर तेजी से उभर रहे 5 देशों के संगठन ब्रिक्स के 6ठे शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मानवता के दुश्मन आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वे न सिर्फ ब्रिक्स देशों बल्कि पूरे विश्व के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि वे उस देश के निवासी हैं जहां परंपरा और संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की रही है और जहां आतंकवाद का कोई स्थान नहीं रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक के पूरे क्षेत्रों में आतंकवाद के कारण उत्पन्न अशांति और अस्थिरता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों में और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिक्स मस्ट प्रोवाइड ए यूनाइटेड एंड क्लियर वॉइस in shaping a peaceful, balanced and stable world. We should intensify our cooperation in confronting global challenges like terrorism, cybersecurity and climate change. BRICS must also play a proactive role in shaping the global discourse on growth and development. This includes shaping the post-2015 development agenda to keep the central focus on tackling poverty. मोदी ने बैठक के निजी सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से जूझ रहे देशों की पीड़ा के प्रति मूक दर्शक बना रहना बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने साइबर सुरक्षा के खतरे के प्रति ब्रिक्स देशों को आगाह करते हुए कहा कि साइबर अफसरों की खान है, इसलिए सुरक्षा के लिए ब्रिक्स देशों को आगे आना चाहिए। We must seek
urgent reforms of global institutions of governance like the UN Security Council and international financial institutions. We must help shape the WTO regime. An open trading regime is critical for strong, balanced, and sustainable global economic growth. This must address the development aspirations of the developing world. It must also accommodate the special needs of the weak, especially in areas such as food security. इससे पहले ब्रिक्स देशों के सभी नेताओं ने मोदी का गर्मजोशी से साथ स्वागत किया। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। The world is facing a high level of economic and political turmoil, conflict and instability is growing in many key regions. This increases the challenges of tackling poverty, making growth more inclusive, and evolving a sustainable model of development. Restoring a climate of peace and stability is an urgent global need. This calls for newer avenues of cooperation and collaboration. I believe BRICS can answer this all. मोदी विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक एजेंडों के साथ यहाँ पहुँचे हैं और वे इसे सदस्य राष्ट्रों के साथ सुरक्षा संबंधी खतरों, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को कायम रखने और क्षेत्रीय विवाद पर चर्चा करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। उन्होंने इस दौरान परमाणु रक्षा और सामरिक विषयों समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ब्राजील के फोर्टलेजा में इस मुलाकात के दौरान मोदी ने हिंदी में बात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी ने भारत रूस संबंध को बहुत अहम बताया है। मोदी ने कहा कि भारत परमाणु रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के साथ रणनीतिक सहयोग को और आगे ले जाना चाहता है। मोदी ने पुतिन को दिसंबर के भारत दौरे के दौरान कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने के लिए आमंत्रित किया। दिसंबर में आप एनुअल मीट के लिए भारत आने वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है और उस समय मेरा आपसे आग्रह है, इस बार अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय लेकर के आएँ तो हम दिल्ली के बाहर और विशेष करके न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो काम हुआ वहाँ अगर आप विजिट कर पाएँ तो अपने आप में एक अच्छा काम होगा। मोदी ने कहा कि आप भारत में किसी बच्चे से भी पूछ कर देखिए कि भारत का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कौन है, तो जवाब मिलेगा रूस। रूस ने हर संकट के समय भारत की सहायता की है। भारत इस संबंध को और आगे ले जाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दिसंबर में पुतिन का भारत में स्वागत करेंगे। उस दौरान रूस के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ परमाणु ऊर्जा पर बात होगी। मेरी सरकार भी इस बात में प्रतिबद्ध है कि भारत और रशिया के संबंध और अधिक गहरे कैसे बने और अधिक व्यापक कैसे बने। अनेक नए क्षेत्रों में भारत और रशिया मिलकर के कैसे काम करें। भारत के पास बहुत बड़ा युवा धन है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। हम ऐसी कैसी योजना करें कि भारत का युवा धन मानव जाति के लिए काम आए, विकास के लिए काम आए और दुनिया में भी जो लोग संकटों से गुजर रहे हैं उनकी भी मदद में काम आए।
ब्रिक्स सम्मेलन से अलग मंगलवार रात को दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। पहले सोमवार को भी दोनों के बीच मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन पुतिन के दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त रहने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। पुतिन ने चुनाव में भारी जीत के लिए मोदी को बधाई दी। मोदी इससे पहले 2001 में भी पुतिन से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और ये हर कसौटी पर खरा उतरा है।